मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं सैयद इम्तियाज़ हुसैन शाह, खतीब जामे मस्जिद सोकड़ सैयदा व मुदर्रिस जामिया रज़ा मुस्तफ़ा दरहाल मलिका, आशिकीन अहले बैत अतहार व मुहिब्बीन सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन से मुखातिब हूँ कि चंद रोज़ कबल वादी दरहाल के गांव डुडाज की मस्जिद के इमाम साहब, जिनकी चंद बातों से लोगों के दिलों के अंदर उनके मुख्तलिफ मौक़े पर की जाने वाली बातों और इमाम बाड़ा में जाने और खुतबाए जुमा में खुलफाए सलासा के अस्माए गिरामी छोड़ने और सोशल मीडिया पर बहस मुबाहिसा की बिना पर मुसल्लियाने मस्जिद डुडाज और दीगर लोगों के दिलों में शुकूक व शुबहात पैदा हुए। उन शुकूक को दूर करने के लिए उलमाए शरीयत की जानिब रुजू किया गया ताकि उलमाए किराम की मौजूदगी में इमाम साहब से बातचीत करके उन शुकूक को दूर किया जा सके। मगर इमाम साहब ने अपने वसाइल और ज़राए का इस्तेमाल करके उलमाए शरीयत को डुडाज आने से रुकवा दिया, जिसकी वजह से ताहाल व शुकूक इमाम साहब के मुतालिक बाकी हैं, जिनका कुछ भी हल न हुआ। अब लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं और उलमाए किराम को सब्बो शतम कर रहे हैं। मामला दिन ब दिन तूल पकड़ रहा है। मैं अहलियान दरहाल से बिलखुसूस और दीगर साकिनान इलाक़ाजात से बिलअमूम कहता हूँ कि जो अक़ीदा अहले सुन्नत का सल्फ़न और खल्फ़न सदियों से चला आ रहा है, उसे ही इख्तियार किया जाए, किसी के बहकावे में ना आए। अहले सुन्नत का अक़ीदा ये है कि जो सरवर कायनात नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युहिब्बु अलिय्यन मुनाफिकुन वला युबग़िज़ुहु मुमिनुन, यानी कोई भी मुनाफिक हजरत अली से मोहब्बत नहीं करता और कोई भी मोमिन हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम से बुग़्ज़ नहीं रखता। हजरत अली से बुग़्ज़ रखना मुनाफिक की पहचान है और हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम से मोहब्बत करना मोमिन की अलामत है। एक दूसरे मकाम पर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न मसला अहली बैती फीकुम मिस्लु सफीनति नूह मन रकिबहा नजा व मन तखल्लफ अन्हा हलका, रवाहु अहमद। आका फरमाते हैं, बेशक मेरे अहले बैत की मिसाल तुम में हजरत नूह अलैहिस्सलातु व तस्लीम की कश्ती की मानिद है। जो उसमें सवार हुआ उसने नजात पाई और जिसने उससे रूगर्दानी की वो हलाक हो गया। मेरे आका सरवर कायनात नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम के मुतालिक फरमाया, अस्हाबी कन नुजूमी फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इhtदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की मानिद हैं, तो तुम उनमें से जिसकी इक्तिदा करोगे राह हिदायत पाओगे। देखिए, मेरे रसूल ने अहले बैत को कश्ती की मिसल फरमाया और सहाबाए किराम को सितारों की मानिद करार दिया। बस साबित हुआ कि दरियाए ईमान और इरफान बगैर सितारों की रहनुमाई के तय नहीं किया जा सकता, क्योंकि शबे तारीख में सितारों की हिदायत के बगैर कश्ती में सवार होने वाले मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सकते। पार वही लगेंगे जिन्होंने कश्ती में सवार होकर सितारों को अपना रहनुमा बनाया, दोनों को हुसूल नजात का जरिया और वसीला बनाया। जो शख्स जो शख्स बुग़्ज़ अहले बैत रखे
اور بغض صحابہ رکھے تو بغض اہل بیت رکھنے والا بھی مومن نہیں اور بغض صحابہ رکھنے والا بھی مومن نہیں۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ تو ناظرین، جہاں تک معاملہ ہے افضلیت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس تعلق سے احادیث کریمہ کے اندر کثیر تعداد میں روایات موجود ہیں۔ بخاری شریف جو کتاب اللہ کے بعد سب کتب میں افضلیت کا درجہ رکھتی ہے، اس بخاری شریف کے صفحہ 518 پر پیغمبر اسلام ہادی دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جس کو روایت کرتے ہیں حضرت محمد بن حنفیہ۔ وہ فرماتے ہیں قلت لأبی، میں نے اپنے والد گرامی سے عرض کی، ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ تعالی وسلم، کہ میرے والد گرامی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد لوگوں میں سے بہتر کون شخص ہے؟ تو قال، سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم نے، حضرت علی نے فرمایا، کیا کہا؟ فرمایا ابو بکر، پھر فرمایا ثم من؟ قال عمر، پھر کہا خشیت ان یقول عثمان، مجھے خوف ہوا کہ وہ کہیں یہ فرما دیں کہ عثمان ہے۔ اس روایت سے بھی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا جو ہے وہ ثبوت ملتا ہے، اور مشکات شریف صفحہ 555 کے اندر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک ہے، وہ کہتے ہیں کن فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نعدل بأبی بکر احدا، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانہ اقدس میں بھی ہم ابو بکر کے ساتھ کسی کو جو ہے وہ برابری نہیں دیتے۔ ثم عمر، پھر عمر، ثم عثمان، پھر حضرت عثمان، ثم نترک اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اصحاب نبی کا ہم ذکر کرنے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی ہمارے نزدیک جو ہے وہ فضیلت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے، پھر عمر کو ہے، پھر حضرت عثمان کو ہے۔ جس دور میں یہ روایت سامنے آئی اس دور میں حضرت علی کم سن تھے، اس لیے ان کا اس میں ذکر نہیں ہے، اور اس کے بعد حضرت رسول مقبول صلی اللہ تعالی وسلم کی صحابی کی روایت جو ابو داود کے الفاظ میں اس طرح ہے، وہ کہتے ہیں کننا نقول، ہم کہا کرتے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، کیا کہتے تھے؟ کہتے ہیں افضل امت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعدہ ابو بکر ثم عمر ثم عثمان رضی اللہ تعالی عنہم۔ کہتے ہیں کہ ہم کہا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کی امت میں افضل ابو بکر ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان حدیث کی روشنی میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق ہی افضل ہیں، اور ہماری عقائد اہل سنت کی معتبر کتاب جو کہ شرع عقائد کے نام سے مشہور ہے، اس میں متفقہ مسئلہ درج ہے، تحریر ہے، اور 148 پیج پر وہ رقم ہے، لکھا ہے افضل البشر بعد نبینا ابو بکر صدیق۔
सुम्मा फारूक सुम्मा उस्मान ज़ुन्नुरैन सुम्मा अलीयुल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम व रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन। यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बशरों से सबसे अफजल बशर अबू बकर सिद्दीक हैं, फिर हजरत उमर फारूक आजम हैं, फिर उस्मान गनी हैं, फिर हजरत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम हैं। लिहाजा हम अहले सुन्नत इसलिए अहले बैत व तहार और सहाबाए किराम को मानते हैं और उनसे मोहब्बत करते हैं कि उन्हें हमारे आका से निस्बत है और निस्बत रसूल ही की वजह से उन्हें अज़मतें हासिल हैं और हम उन्हें कदर की नज़र से देखते हैं और हमारे दिलों में उनकी कदर है। मगर ना हुजूर के दौर में भी बहुत सारे इंसान मौजूद थे और आज भी हैं, मगर उनकी कोई कदर व अहमियत नहीं। वो इसलिए कि उन्हें हुजूर से कोई निस्बत व ताल्लुक नहीं। हमारे आका चमका देने वाले सूरज हैं, उसी सूरज की दो शुआएं हैं, एक का नाम अहले बैत है और दूसरी शुआ का नाम सहाबाए किराम है। मोहब्बत अहले बैत की आड़ लेकर बाज सहाबाए किराम का बुग़्ज़ रखते हैं और वो आड़ लेकर बुग़्ज़ सहाबा रखना हरगिज़ ईमान का मयार नहीं। आज के इस पुरफितन दौर में सादात को तरह तरह की बातें बताकर अक़ीदा अहले सुन्नत से दूर किया जा रहा है और उनके ज़हनों में सहाबाए किराम का बुग़्ज़ और उनसे नफ़रत पैदा की जा रही है। लिहाजा आप हजरात इन चीज़ों से दूर रहें और अपने दिलों के अंदर मोहब्बत अहले बैत, मोहब्बत सहाबा, मोहब्बत अंबिया मुरसलीन, मोहब्बत औलिया किराम बसाएं और इसी पर इस्तिकामत इख्तियार करें और यही मयार निजात है, यही बख्शिश का जरिया है। अमाल की अदायगी के साथ साथ मैं आखिर में अपने नाज़रीन से ये अपील करता हूँ कि मैं आप लोग उनसे इल्तिमास भी करता हूँ कि आप लोग शर न फैलाएं और शर का साथ न दें। जो मुसल्लमा सल्फन और खल्फन अहले सुन्नत का अकीदा रहा है उसी पर गामजन रहें, उसी पर पाबंद रहें। अहले बैत अतहार का मर्तबा भी अपनी जगह और सहाबाए किराम के मरातिब भी अपनी जगह। हम हर दोनों को मर्तबा उनका जो मिला उन्हें और जो अता किया गया उसको मानते हैं, उसको तस्लीम करते हैं और रब की बारगाह में ये दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सहाबा किराम की भी मोहब्बत अता फरमाए और उस पर इस्तिकामत अता फरमाए और अहले बैत इत्हार से भी मोहब्बत हमें अता फरमाए और उस पर हमें इस्तिकामत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।